अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अब तक वीर्य को कितने दिन रोका है, 7 दिन, 15 दिन या शायद 1 महीना, तो आप शायद तारीखें गिनाने लगेंगे। आप कहेंगे, हाँ उस बार 21 दिन हुए थे, या पिछली बार पूरे 40 दिन कंट्रोल किया था भाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सवाल ये नहीं है कि आपने कितने दिन वीर्य रोका। असल सवाल ये है कि आपने क्यों रोका था, और उससे भी बड़ा सवाल, उस रोकी हुई ऊर्जा को आपने किस दिशा में लगाया। क्योंकि वीर्य को सिर्फ रोक लेना ब्रह्मचर्य नहीं होता। सच्चा ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब आप उस ऊर्जा को बर्बाद नहीं, इस्तेमाल करना सीखते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाने में, अपने दिमाग को तेज करने में और अपने जीवन को किसी बड़े लक्ष्य में बदलने में। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक चैलेंज समझते हैं, जैसे 30 दिन का नो फैप करना हो या 90 दिन तक खुद को रोकना हो। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप दिन गिन रहे होते हैं तो असल में आप बस एक काउंटडाउन जी रहे होते हैं, और जैसे ही किसी दिन मन हारता है, सब खत्म। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कितने दिन वीर्य रोकना सही है। लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका जवाब छुपा है आपकी सोच में, आपकी लाइफस्टाइल में और आपकी नीयत में। सबसे पहले समझो, वीर्य क्या है। ये कोई आम तरल नहीं है, ये वो कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ एनर्जी है जिससे एक नया जीवन बनता है। अगर इतनी ताकत किसी चीज में है तो सोचो, जब यही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में बहेगी तो क्या तुम सिर्फ एक आम इंसान रह जाओगे? नहीं, तुम अपने आसपास के लोगों से अलग दिखोगे, तेज से, आत्मविश्वास से और उस नजर से जिसमें थकान नहीं, लक्ष्य दिखता है। अब कुछ लोग पूछते हैं, भाई रोज की नेचुरल प्रक्रिया है, इसे रोकना क्यों? तो जवाब सीधा है, अगर आपका शरीर और मन अनकंट्रोल्ड है तो कुछ भी नेचुरल नहीं होता, वो सब कंडीशनिंग होता है। सोशल मीडिया, अश्लीलता और फालतू आदतें हमें इतना ट्रिगर करती है कि हम असली जरूरत और एडिक्शन में फर्क ही नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप वीर्य को रोकना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने शरीर पर नियंत्रण पाना सीखते हैं, और ये नियंत्रण धीरे धीरे आपके दिमाग तक जाता है। आपकी इच्छाएं, आपकी सोच, आपके डिसीजंस, सब पर आपका कंट्रोल बढ़ने लगता है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर, आखिर कितने दिन रोके? तो इसका जवाब है, ये एक नंबर नहीं, एक लेवल है। हर इंसान की क्षमता अलग होती है, लेकिन नीचे कुछ साइंटिफिकली बैक्ड और स्पिरिचुअल गाइडेंस पर आधारित माइलस्टोन्स हैं। 7 दिन, शुरुआती बदलाव दिखने लगते हैं, नींद सुधरती है, चेहरे पर ग्लो आता है। 14 दिन, आपका फोकस तेज होता है, हल्का आत्मविश्वास बढ़ता है। 21 दिन, आपकी विल पावर मजबूत होने लगती है, लेकिन टेम्पटेशंस भी बढ़ते हैं। 30 दिन, आप खुद को दूसरों से अलग महसूस करते हैं, आपकी आवाज में दम, चाल में वजन और नजरों में स्थिरता आ जाती है। 90 दिन, अब आप एनर्जी को कंट्रोल ही नहीं, यूज करना भी सीख जाते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहां ब्रह्मचर्य असल में आपकी लाइफ की स्ट्रेंथ बनता है। लेकिन याद रखना, ब्रह्मचर्य दिन गिनने से नहीं आता, सोच बदलने से आता है। अगर मन गंदा है और आंखें हर वक्त भटकती है तो 100 दिन रोक कर भी कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मन पवित्र है और नजरें साफ है तो 10 दिन में भी आपको शक्ति मिलने लगेगी। अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य का सही तरीका क्या है। पहला, शरीर को थकाओ। अगर शरीर खाली रहेगा तो वो ऊर्जा वही घूमेगी और बाहर निकलने के रास्ते ढूंढेगी। एक्सरसाइज करो, भागो, मेहनत करो। दूसरा, मानसिक ऊर्जा को दिशा दो। ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो, कुछ नया सीखो, क्योंकि ऊर्जा रोकोगे लेकिन यूज नहीं करोगे तो वो तुम्हें तोड़ेगी। तीसरा, महिलाओं को एक शरीर नहीं, आत्मा समझो। जब तक नजर गंदी है तब तक ब्रह्मचर्य सिर्फ एक्टिंग है। चौथा, सोशल मीडिया डिटॉक्स। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स सब तुम्हारी एनर्जी चूस रहे हैं। हर बार स्क्रॉल करते वक्त तुम्हारा मन वही भटक जाता है जहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर ब्रह्मचर्य टूट जाए तो क्या सब खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य कोई ऑल और नथिंग गेम नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक यात्रा, और हर बार गिरकर फिर से उठना, यही असली मर्द की पहचान है। गलती होने पर
खुद को गाली मत दो, बल्कि खुद से वादा करो, मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार और समझदारी से। हर बार आप थोड़ा और बेहतर बनते जाओगे। अब आखिरी बात, तुम्हें मर्द बनना है या एक ऐसी मशीन जो बटन दबते ही रिस्पॉन्ड कर दे, जो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखकर खुद पर काबू खो दे। अगर मर्द बनना है तो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीखो, उसे एक दिशा दो, और धीरे धीरे तुम खुद वो बनोगे जिसे लोग देखकर कहेंगे इसमें कुछ अलग है। तो अब जब अगली बार कोई पूछे कितने दिन वीर्य रोका है, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम दिन नहीं गिनते, तुम अपनी ताकत को जिंदगी में गिनवाते हो।